आज का टॉपिक ऐसा है कि जिसके गिरफ्त में या फिर ऐसा बोलूं कि जिसमें बहुत सारे लोग अभी फंसे हुए हैं और वो टॉपिक है डिप्रेशन। डिप्रेशन इतना क्यों फैला हुआ है? अब यहाँ हम लोग समझते हैं कि डिप्रेशन है क्या, अच्छे से इसको समझते हैं। इसमें भागना नहीं है, अच्छे से समझ लो। देखो, ये ऐसा चीज़ है जैसे तुम्हें इसमें जो डिप्रेशन में महसूस करते हैं, एक उनकी क्या अवस्था होती है वो मैं क्लियर करती हूँ कि उसमें होता क्या है। इंसान ऐसे रूम में बैठा दिया जाता है, ऐसे रूम में उसको रहने को बोला जाता है कि जो रूम बहुत ही डर्टी है, बहुत गंदा है और बाहर से गेट बंद कर दिया जाता है और उसे बोला जाता है तुम्हें इसी में रहना है और चाहे जैसे रहो इसमें ही रहो। तो जो बंदा उसमें फंसेगा तो उसमें जब रहेगा, कैसे रहेगा उस रूम में? जब वो उस रूम को साफ़ करेगा तो पहले तो उसको कोशिश करनी होगी, हिम्मत नहीं रहेगा जो भी, तो उसको हिम्मत रखना होगा। और ये नहीं कि अब मैं कैसे रहूँगा, इतना गंदा रूम क्या करूँ। वो भागना चाहेगा, गेट तोड़ना चाहेगा, लेकिन अब तो वो फंस गया उस रूम में, बाहर से लॉक लग गया, वो उसमें चला गया है, इंटर कर गया है। तो उस टाइम उसको हौसला रखना है, हिम्मत रखना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर से गेट बंद है, पहले मैं इस रूम को साफ़ करूँगा। और उस वहाँ पर वो अपना देखता है कि कुछ है कि नहीं है, तो देखता है झाड़ू भी है, सब कुछ मिल रहा है उसको, गैजेट भी दिख रहा है, वो भी गंदा है, तो वो शुरू करता है, अपने दोनों हाथ से झाड़ना शुरू करता है, रूम को साफ़ करता है। और जबकि रूम वाकई में बहुत गंदा है, मतलब कि साफ़ है, बिच्छी है, ये है, खिड़की खोलता है, धीरे धीरे ही टाइम लगता है, लेकिन वो अपना शर्ट निकालता है, उससे पोंछना शुरू करता है, पहले डस्टिंग करता है, डस्टिंग करके सब बाहर फेंकता है, फिर अपना शर्ट कपड़ा निकाल के उसको अच्छे से पोंछता है। और पोंछने के बाद सब करते 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 उसको कुछ दिन लग जाते हैं, क्योंकि रूम तो वाकई में बहुत गंदा था। और फिर उसमें सब कुछ था, बाथरूम था, सब कुछ था समझो, और एक किचन भी था। और वो उस रूम में उसको बहुत अच्छा लगने लगा। फिर जब उसने सारा रूम क्लीन किया, एक किचन था, एक बाथरूम था, एक ही रूम था, और फिर उसने देखा कि अरे यहाँ तो बेड भी है, सब कुछ है, लाइट है। फिर वो स्विच सारा साफ़ किया और स्विच ऑन कर रहा है कि इतनी सुंदर सुंदर लाइट वहाँ जलने लगी, उसको यकीन ही नहीं था ऐसा। मतलब बाथरूम का अलग ही लाइट, किचन में अलग लाइट, एक अलग ही लाइट था वो, इतनी रोशनी, इतना अच्छा सब कुछ था कि स्विच जैसे जैसे वो ऑन कर रहा है, लाइट के साथ एक खुशबू भी है, लाइट के साथ एक अलग ही खुशबू, एक अलग ही ऑरा है। तो उसको बहुत अच्छा लगने लगा। और फिर वो देख रहा है कि जो जिस गेट के अंदर वो बंद है, तो जब उसके लॉक को खोल रहा है तो लॉक भी खुल गया, गेट भी खुल गया, और सब लोग उसको दिख भी रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके मन में उस टाइम भ्रम था कि ये गेट बंद है, पूरा किसी ने बंद कर दिया है, लेकिन वो बंद नहीं था। जब सारा क्लीन होता है और वो मेन गेट जो बंद था वो बस ऐसे ही ट्राई करता है तो खुल जाता है, सभी लोग वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले थे। और जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो बहुत नए एनर्जी के साथ निकलता है, क्योंकि उसको बहुत चार्ज अप महसूस करता है कि अरे ये तो मज़ा आ गया, बहुत ही उसको सुकून मिलता है, वो इतना फ्रेश उस रूम से निकलता है और उसको इतना अच्छा लगता है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन रूम, अब यहाँ उस सिचुएशन को याद करो, जब वो रूम में इंटर हुआ तो उसकी फीलिंग क्या थी कि बाहर से गेट बिल्कुल बंद है, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है, ऐसी फीलिंग थी, ठीक है। फिर वो अंदर आया, हिम्मत रखा,
आई एम स्ट्रॉन्ग, बोलता रहा मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इतना ख़राब सिचुएशन है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, और मैं सब बोलता जा रहा है। और अपने आप फिर धीरे धीरे उसे जब वो बोल रहा है बार बार कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो उसको खुशी खुशी ज़्यादा बोल रहा था वो। और वैसा बोलने से क्या हो रहा था, उसको एक एक जो वहाँ पे गैजेट थी ना वो दिखने लगा था, उसको तरीका समझ में आ रहा था कैसे रूम को साफ करना है। वो खुशी में उतनी ख़राब सिचुएशन को भी पार कर गया। तो उस वो हर वक्त सबसे ज़्यादा बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ। इतना ऑकवर्ड सिचुएशन में भी वो कंटिन्यू, समझो, जब तक वो रूम साफ कर रहा था तो वो कंटिन्यू बोल रहा था कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, अपने मन में। और ऐसा बोलते बोलते उसे उसे सारे गैजेट्स दिखने लगे कि क्या करना है, इस रूम को कैसे क्लीन करना है। बाथरूम को उसने क्लीन किया, फिर उसने किचन को क्लीन किया, फिर वो अच्छा खाया पिया। फिर बाद में जो उसके दिमाग में एक बैठा था कि बाहर से गेट लॉक है, वो लॉक नहीं था। वो इतना डिस्टर्ब था कि उसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया वाले बाहर से गेट बंद कर दिए हैं, और फिर वो गेट भी खुल जाता है। तो यहाँ बात को समझो, ये जो रूम बंद था ना, ये जो सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है रूम बंद, अंधेरा और उससे निकलना, समझो, मतलब एक अंधेरा और फिर उससे निकलना है। तो ये है डिप्रेशन, यही अवस्था होती है डिप्रेशन की। हाँ, इसमें इंसान एक डार्क जोन में जाता है, लेकिन अगर वो बहुत हर समय अपने अंदर बोलता रहे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, कंटिन्यू बोलना है, बीच बीच में बोलना है, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, ऐसे बोलता जाएगा तो उसे कोई ना कोई गैजेट मिलता ही जाएगा और वो सफाई करता रहेगा। लेकिन अंदर में उसको हर वक्त ऐसा बोलते रहना है। तो जैसे उसने स्विच ऑन किया रूम में तो लाइट जलने लगा, बहुत अच्छी स्मेल भी आने लगी, सब कुछ अच्छा लगने लगा। तो यही है डार्क जोन, जिसको डिप्रेशन कहते हैं। और ये इससे पार होना, ये इनलाइटमेंट का फर्स्ट फेज होता है। इससे पार होते ही इनलाइटमेंट होगा, क्योंकि जब वो रूम साफ हो गया तो इनलाइटमेंट हो गया। तो यही चीज़ समझना है, बस यही चीज़। ये अगर आता है डिप्रेशन, महसूस कर रहे हो, मतलब तुम्हारे माइंड में, तुम्हारा माइंड जो है कचड़े से भर गया है। इस सिचुएशन में तुमको बहुत खुश रहना है, बहुत ज़्यादा खुश रहना है, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सैडनेस में पहुंच जाना। लेकिन ये जो जोन आता है इसको ख़राब नहीं समझना, क्योंकि इसी के बाद इनलाइटमेंट है, और इनलाइटमेंट के बाद सक्सेस है। सक्सेस जिसको दुनिया जानती है। हाँ, तो जो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ता है, जो एक ऐसा बंदा, देखो, एक ए है एक बी है। एक ऐसा बंदा, ए को सारे रिलेटिव्स और घर वाले जानते हैं, लेकिन बी एक ऐसा बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। ध्यान से सुनो, ए एक ऐसा बंदा है जिसको घर वाले और रिलेटिव्स जानते हैं, बी एक ऐसा बंदा है जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो तुम बी कैटेगरी में आ गए हो। अगर डिप्रेशन झेल रहे हो तो ध्यान से सुनो, तुम बी कैटेगरी में आ गए हो, तुमको दुनिया जानने वाली है। तो इससे पहले निकलना है, वो रूम साफ करना है, अपने माइंड का कचरा निकालना है। डार्क जोन से निकल के तुम रोशनी में आओगे, इनलाइटमेंट में आओगे। लेकिन जब इनलाइटमेंट में आओगे तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अब तुमको सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है। तो सीढ़ी चढ़ने से पहले मतलब कुछ ऐसा करोगे, अपने माइंड में गोल बनाओगे और उसे तुम पाओगे, तो उस टाइम तुम
ऐसा दिमाग में उस टाइम बैठा लेना कि ईगो मत रखना, एक ए वर्ड कि मैं अब बहुत पावरफुल हूँ, मैं ये मत करना। बस हो गया, क्योंकि अभी जैसा कि टाइम देख रहे हो बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, और एक ऐसा डाला जा रहा है लोगों को ताकि उनको महसूस हो कि उनको क्या है वो। तो इसमें बहुत ज़्यादा ही उड़ना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, ठीक है। इसको बहुत हल्के से लेके दिमाग से चलना है, सोच सोच के चलना है। लेकिन अभी जो फेज़ है डिप्रेशन का, इससे निकलना इम्पॉर्टेंट है, पहले इससे निकलना है। डीप ब्रीदिंग और योगा ये करना है। जो भी डिप्रेशन में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग और योगा मस्ट है। डीप ब्रीदिंग योगा जो अच्छा लगता है, खाओ पियो वैसे रहो, खुश रहो, अपने माइंड को हमेशा मैसेज दो मैं खुश हूँ, ठीक है। खाओ पियो, और अगर अपने आप को थोड़ा संभाल लेते हो तो कंट्रोलिंग में खाओ पियो। योगा और डीप ब्रीदिंग करना बहुत बहुत मस्ट है। और दूसरी चीज़ याद रखना, पहली चीज़ कि तुम्हें खुश रहना है, दूसरी चीज़ योगा डीप ब्रीदिंग करना है, तीसरी चीज़ अपने आप को बिजी रखो, प्लांटिंग करो। प्लांटिंग बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिला है डिप्रेशन से निकलने में। प्लांटिंग करो, वो जब तुम मतलब कि ग्रीन ग्रीन सब देखोगे, उनसे जुड़ोगे, फ्लावर्स निकलेंगे, मिट्टी पानी इन सब से जुड़ोगे तो ये तुम्हें निकालेगा। एक जगह बेड पे रूम में मत पड़े रहो, बिल्कुल नहीं। नेचर से तुम्हें मिलना है इस टाइम में, जो वक्त है इसमें तुमको नेचर से मिलना है। अपने बेड आसपास, बेड पे तो एकदम नहीं पड़े रहो, ये तुम्हारे इम्तिहान का घड़ी है और तुमको निकलना है, अपने मन में ठान लो। साफ़ सफाई थोड़ा मेंटेन रखो, जहाँ रहते हो शुरू कर दो साफ़ सफाई करना अपने। अब 24 घंटा काम करना होगा। हो सकता है इसके पहले तुम बहुत लेज़ी रहते थे, वो अपने मन का बहुत करते थे, जो है उल्टा पुल्टा, तो आज तुम इसमें फंस गए हो। तो जो पहले करते थे सब छोड़ देना, और जिस वजह से तुम आए वो सब छोड़ देना। एक नया चीज़ जो सब लोग किए, बहुत काम करना और गार्डनिंग करना। योगा मस्ट है, डीप ब्रीदिंग मस्ट है। योगा डीप ब्रीदिंग, अपने आप को अंदर मैसेज देते रहना है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरह से दिन रात बोलते रहना, आई एम वेरी स्ट्रांग, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। जो भी सिचुएशन, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। अंदर तो कुछ चलते रहना चाहिए ना, ज़रूरी है। माइंड को कोई गार्जियन चाहिए कि उसमें कुछ चलता रहे। उस टाइम हो सकता है अलग अलग ही थॉट आए, बहुत ऐसा कि जैसे कि तुम उसमें फंस जाओ। जिस चीज़ को सोच के तुम्हारी बॉडी टाइट हो जा रही है, उस चीज़ को बढ़ावा मत दो, उसकी चर्चा मत करो किसी से। तुम क्या सोच रहे हो उस टाइम, क्योंकि तुम उस टाइम बीमार हो, अपने सोच की चर्चा मत करो। बस तुम देखो, जैसे एक मतलब दूर से आदमी किसी को देख रहा है, देखते जाओ और अपने अंदर अफर्मेशन करते रहो, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी हैप्पी। बस ऐसे ऐसे बोलते रहना है और अपना काम करना है। योगा डीप ब्रीदिंग, याद रखना, योगा डीप ब्रीदिंग, योगा डीप ब्रीदिंग। प्लांटिंग, बैडमिंटन खेलो, जो हॉबी है उसमें रहो, नेचर से जुड़े रहो, बाहर जाओ, बेड छोड़ दो, बहुत खुले खुले जगह पे रहो, गार्डन में जाके बैठो, सुबह उठो, सुबह का धूप देखो। इस तरह से तुमको, क्योंकि बहुत क्लटर है माइंड में, वो निकालना है। और नहीं निकालोगे, निकालना तुम्हें ही पड़ेगा। बाहर अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से इसका जिक्र ज़्यादा मत करो, नहीं तो वो लोग तुम्हें और बार बार बोलेंगे कि तुम्हें डिप्रेशन है, डिप्रेशन में, और डाल देंगे। और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, उन्होंने कोई डिप्लोमा नहीं किया है, उनके पास कोई जानकारी नहीं है। यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो तुम्हें हेल्प करेंगे डिप्रेशन से निकलने में, तो उन्हें देखो, अप्लाई करो और निकलने की कोशिश करो। इस तरह से तुम निकल जाओगे। उसके बाद दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी है। इस टाइम तुम्हें लगता होगा दुनिया बहुत ख़राब है, ख़त्म हो जाओ ऐसा, लेकिन ये सब सोच नहीं लाना है। ये ऐसा किया जा रहा है कि तुम ऐसा कर लो कुछ ऐसा, ताकि तुम्हें मतलब कि एक और ज़्यादा फंस जाओगे। बस इतना समझ लो, तुम ऐसा कुछ उल्टा सीधा करोगे तो और ज़्यादा फंसोगे। वो तुम्हें फुसलाया जा रहा है, उन सोच में तुम्हें नहीं जाना है।
वो सोच को वैल्यू नहीं देना है। उस सोच को वैल्यू दोगे तो फिर तुम्हारी बॉडी टाइट होने लगेगी। तो तुम्हें बस अपना काम करना है। योगा स्टार्ट कर दो। अभी सुन रहे हो तो अभी तुरंत से एक मैट ऑर्डर कर दो, या फिर जो घर में मैट है नीचे बिछाओ, सीधे सो जाओ। पहले सीधे सो, उल्टे सो, सीधे पहले सो जाओ, फिर बैठ के डीप ब्रीदिंग करना शुरू करो। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कोशिश करो। जब इससे तुम निकलोगे तो तुम ईगो से शायद बहुत भर जाओगे। तो ईगो में मत फंसना, घमंड में मत फंसना। फिर धीरे धीरे अपना और देखना कि आगे क्या करना है।